हम तलावत करेंगे पहला करंथियों उसका 12वां बाब उसकी 4थी आयत से 11वीं आयत तक। पहला करंथियों 12वां बाब उसकी 4थी आयत से 11वीं आयत तक मैं आप सबके लिए पढ़ता हूं, गौर से सुनिएगा। नेमतें तो तरह तरह की है मगर रूह एक है, और खिदमतें भी तरह तरह की है मगर खुदावंद एक ही है, और तासीरें भी तरह तरह की है मगर खुदा एक ही है जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है। लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फ़ायदा पहुंचाने के लिए होता है, क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम इनायत होता है और दूसरे को उसी रूह की मर्जी के मुवाफिक इल्मियत का कलाम, किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक, किसी को मौजों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज़, किसी को तरह तरह की ज़ुबानें, किसी को ज़ुबानों का तर्जुमा करना। लेकिन ये सब तासीरें वही एक रूह करता है और जिसको जो चाहता है बांटता है। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद की बरकत खुदावंद के लोगों पर हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन आमीन। यहाँ पर हम इन हवाला जात को 9 नेमतों के हवाला से जानते हैं, ठीक है। हम 9 नेमतों के हवाला से हम इन वर्सेस को हम समझते हैं, जानते हैं, और संडे स्कूल से ही हमें इनके बारे में सिखाया जाता है, बताया जाता है, और हम इन चीज़ों को करते रहते हैं और हम संडे स्कूल से बड़े होते हैं, जवान होते हैं, शादियां होती हैं, बच्चे होते हैं, एक फैमिली बनती है, बूढ़े हो जाते हैं, और हम इस तरह से जो है वो क्या कहते हैं कि हम खुदा के रूह की नेमतों को हासिल करने के लिए तको-दो में लगे रहते हैं। ऐसा ही है। कोई हम में से ऐसा यहाँ बैठा हुआ नहीं है, ना कोई ऑनलाइन व्यूअर्स जो इस वक्त देखता है या बाद में देखते हैं, यूट्यूब के ज़रिए भी देखते हैं। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो खुदा के पाक रूह से और खुदा के पाक रूह की इन नेमतों से खाली रहना चाहता हो। रहना खाली कोई भी नहीं चाहता। मैं ठीक कह रहा हूं? बुलंद आवाज के साथ मेरे अजीजों, कोई भी खाली नहीं रहना चाहता है। पूछना चाहूंगा, आज हम कौन सी इबादत में आए हैं? बुलंद आवाज से। आपको पता है ईद पेंतीकोस आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह नासरी के आसमान पर उठाए जाने के 10 दिन के बाद ईद पेंतीकोस आई, और ईद पेंतीकोस के मौका पर बालाखाना में 120 लोगों की जमायत कहाँ बैठी हुई थी? कहाँ जमा थी? बालाखाना में। और बालाखाना में जब वो जमा थी तो उसे जमा हो के लूडो, ताश, कैरम बोर्ड, इधर उधर की गप्पें शप्पें या कोई और ऐसी एक्टिविटी जो दुनियावी है वो कर रही थी, या किसी काम में मशगूल थी? किस में मशगूल थी? दुआ में। क्यों? मैं इसलिए पूछ रहा हूं, मैंने पहले कहा कि संडे स्कूल की सारी अब बातचीत होगी यहाँ पर। संडे स्कूल से हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, मेरे अंग तो कई उड़ भी जाते हैं, लेकिन हम इन हवाला जात को मेरे अजीज़ों पढ़ जाते हैं, गौर नहीं करते किस तरह से समझना चाहिए, रुकना चाहिए। मैं जब इन 9 नेमतों के हवाला से जब मैं पढ़ रहा था ना, मैंने भी पढ़ा, मेरे लिए एक बड़ी ही की पॉइंट बात थी, और वो बिल्कुल एंड में थी। एंड में क्या थी? आप लोगों के लिए दोबारा से पढ़ता हूँ, पहला करंथियों 12वां बाब उसकी 11वीं आयत आप सबके लिए पढ़ता हूँ। लेकिन ये सब तासीरें वही एक रूह करता है, और जिसको जो चाहता है, जो चाहता है, यहां पर लिखा है जो चाहता है, यह आपकी चाहत पर है, ठीक है ना। जितना आप खुदावंद से मांगेंगे, जितना आप खुदावंद से कहेंगे मेरे अजीजों, उतनी ही ये नेमतें, ये बरकतें, ये बख्शिशें,
ये खुदावन ने कोई अपने लिए नहीं रख छोड़ी। जैसे हमारे घरों में जो हमारी बेहतरीन चीजें होती हैं, वो किन के लिए होती हैं? हमारे अपने लिए, हमारे बच्चों के लिए, ठीक है। तो खुदावंद की ये जो 9 नेमतें हैं, ये सब के सब उसने अपने बेटे और अपनी बेटियों के लिए ही रखी हैं। और वो क्यों ना चाहेगा कि उसके बेटे और उसकी बेटियां इसको मिस करें। लेकिन जो चाहता है उसको मिलता है या उसको वो बांटता है, ठीक है। उसको क्या करता है? उसको बांटता है जो चाहता है। हमारी चाहत, हम लोग अभी गीत भी गा रहे थे, चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा। कैसा मसा? अलीशा नबी को जैसे दिया, ओदा भी की चाहिए सानू डबल, दूना, डबल पोर्शन गाया हमने। और मैं अक्सर बेशतर कहता हूं कि जब हम कोई गीत गाते हैं ना, गवैये खुदावंद को पसंद नहीं। मैं इसलिए बार बार वर्शिप के दौरान भी कोशिश करता हूँ, कहता रहता हूँ, उभारता रहता हूँ, कुछ गा रहे हो तो गाना नहीं है, सिर्फ खाली गाना नहीं है, वरना उसका कोई फ़ायदा ना होगा। इसी तरह से 9 नेमतों के बारे में मैंने कहा कि संडे स्कूल में जो है वो बच्चे स्टिकर बना बना के 9 नेमतों को अलग अलग से इस तरह से डेकोरेट, क्या कहेंगे, ड्राइंग करते हैं, ठीक है, ड्राइंग करते हैं। और ये संडे स्कूल में सिखाई जाती है इस तरह की चीज़ें बच्चों को। और 9 नेमतें मेरे ख्याल में अब सिर्फ जो है ना, वो क्या कहना चाहिए कि ड्राइंग की सूरत में ही हम लोगों ने इनको सिर्फ ले लिया है। लेकिन यहाँ एंड की आयत को मैंने क्यों कहा? जो चाहता है, जो आज के दिन इस सोच के साथ आया है कि ऐ खुदावंद, मैं तेरे पाक रूह से, तेरे पाक रूह की नेमतों, बरकतों, बख्शिशों से भरना चाहता हूं, तो वो आप सबके लिए अपने हौज को हिला रहा है। और उस हौज में जो भी गिरता जाएगा वो पाक रूह से मामूर होता जाएगा। गैर जुबानें, हिकमत का कलाम, नबूवतें, तरह तरह की जुबानें, जुबानों के तर्जमे, ये सब कुछ मेरे अजीजों उस हौज में, जो हौज हिल रहा है, और उस हिलते हुए हौज में से जब आप उसमें जाते जाएंगे तो आप इन नेमतों को हासिल करते जाएंगे। लेकिन उसके लिए एक कुलिया है। कुलिया क्या है? मैंने कहा हम आए इसी गर्ज से हैं कि आज हमें खुदा का रूह छू जाए, आज हम पाक रूह से भर जाएं, गैर जुबानों का तजर्बा हासिल करें। और गैर जुबानों का तजर्बा जिनको है, जो पहले से पाक रूह से मामूर हैं, वो आज किसी और सोच के साथ आए होंगे कि खुदावंद तू अपने पाक रूह की ये 9 नेमतें, अगर 8 नेमतें मेरे पास नहीं है, 1 नेमत है, तो खुदावंद तू मेरी नेमतों को मल्टीप्लाई कर, क्योंकि तूने सारी नेमतें रखी है। तू आप कहता है जो चाहता है पाक रूह उसे बांटता है, उसे देता है। हालेलुया। तो लेकिन उसके लिए मेरे अजीजों, इससे पहले कि हम पाक रूह की नेमतों को हासिल करें, उसके लिए कुछ चीज़ें हैं, कुछ स्टेप्स हैं, कुछ कैटेगरीज हैं, कुछ सीढ़ियां हैं जिनको हमने चढ़ना है। फिर कहीं जाकर हमें जो है पाक रूह जिसके लिए खुदा के कलाम में लिखा है इनाम में पाओगे। कब पाओगे? कब पाओगे? कई लोगों ने बपतिस्मा को अपनी होश में जो हम बपतिस्मा लेते हैं, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से, जब खादम पानी में बैप्टाइज करता है किसी को, ठीक है, किसी भी भाई को, बहन को, बेटे को, बेटी को, तो खुदावंद कहता है कि जब तुम बपतिस्मा ले लोगे तो खुदा की तरफ से पाक रूह तुम्हें क्या मिलेगा? इनाम मिलेगा। यह खुदावंद कहता है। और कई लोगों ने बपतिस्मा ही, इस बारे में वो मेरा ये चैप्टर नहीं है, लेकिन कई लोगों के जहन इसी पर ही रुके हुए हैं। इसीलिए तो खुदावंद के बड़े बड़े काम उनकी जिंदगियों में नहीं होते। जब हम बपतिस्मा लेंगे तो पाक रूह ऑटोमेटिकली आपको इनाम में दिया जाएगा, लेकिन चाहने पर। किस पर? चाहने पर। बपतिस्मा हमने ले लिया, खुदा यीशु मसीह नासरी को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया, अपने गुनाहों को तर्क कर लिया, उसके लहू से अपने गुनाहों को धो डाला। अब अगला स्टेप क्या है कि खुदा के पाक रूह को जब आप मांगते हैं, आप चाहते हैं तड़प के साथ, भूख के साथ, प्यास के साथ,
तो फिर खुदा का रूह आपको छूता है। जब छूता है तो ये 9 नेमतें आपकी जिंदगी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरी पूरी होती जाती हैं। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हमने इन नेमतों को हासिल करने के लिए मैंने कहा कुछ स्टेप्स है। स्टेप्स कैसे है? मेरे साथ देखें एक हवाला, लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 24वां बाब, उसकी 49 आयत। लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील, नहीं, लूका तबीब ही की मार्फत लिखी गई अंजील है, लेकिन उसका 11वां बाब, उसकी 9वीं और 13वीं आयत तक है। लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 11वां बाब, उसकी 9वीं आयत से 13वीं आयत तक। मैं पढ़ता हूं आप सबके लिए। बस मैं तुमसे कहता हूं, मांगो तो तुम्हें। ये कौन कह रहा है? खुदावंद यीशु मसीह नासरी। हालेलुया। वो कहता है, बस मैं तुमसे कहता हूं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है और उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन सा बाप है कि जब उसका बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसके बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसको बिच्छू दे? बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूहुल कुद्स क्यों ना देगा। किनको रूहुल कुद्स देगा? यस, इसी तरह हाजिर रहना। वेरी गुड, शाबाश। किनको देगा? मांगने वालों को। अक्सर और बेशतर क्या होता है कि हम खादमों को कोसते हैं। मैं इसलिए आप लोगों को अभी थोड़ा सा प्रिपेयर कर रहा हूँ मेरे अजीज़ों, क्योंकि हमने इस कलाम के बाद एक सेशन करना है जिसमें हमने स्पेसिफिकली इस क्या कहते हैं, इस एक्टिविटी को हमने करना है, और हमने खुदा के पाक रूह के लिए अपने आप को झुकाना है, अपने आप को खाली करना है। लेकिन उससे पहले खुदावंद के कलाम में लिखा कि जब वो उसका कलाम नाजिल होता है तो हमारी कमज़ोरियों को, हमारी बीमारियों को, हमारी लाचारियों को, हमारी कमज़ोरियों को दूर करके हमें क्या बख्शता है? शिफा बख्शता है। हमने पहला ज़बूर गाया कि रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है। हमें शिफा की जरूरत है मेरे अजीजों। जरूरी नहीं कि हम बदनी तौर पर ही अगर बीमार हैं तो उस शिफा की बात हो रही है। हो सकता है कि रूहानी तौर पर हमारी जिंदगी में बहुत सारी कमियां हो, जिसकी वजह से रूह की बारिश हमारी जिंदगी में नहीं हो रही, रूह की नेमतें हम हासिल नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए जरूरी है कि पहले खुदावन हमारी शिफा को जारी करे, यानी कि अड्डा इलाज करे। ठीक है, तो खुदावंद अपने मांगने वालों को रूहुल कुद्स क्यों ना देगा? लेकिन क्या रिक्वायरमेंट है? मांगो। नंबर 1 क्या है? मांगो, 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 मांगो तो दिया जाएगा। मांगो के हवाला से अब हम देखेंगे, जब खुदा यीशु मसीह नासरी आसमान पर जा रहे थे, ठीक है, आसमान पर जब जा रहे थे तो उससे पहले उन्होंने अपने शागिर्दों को एक हुक्म दिया। लिखा है, उसने हुक्म दिया। लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 24वां बाब, उसकी 49वीं आयत में आप पढ़ लीजिएगा। अब हवाला बहुत सारे हैं, मैं पढ़ूंगा नहीं, लेकिन आप लोगों को बताता जाऊंगा। तो लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील में खुदा यीशु मसीह नासरी जब आसमान पर उठाए जा रहे थे तो उससे पहले खुदा यीशु मसीह नासरी ने अपने शागिर्दों को हुक्म दिया कि ठहरे रहो। ठहरे रहना भाई, यरूशलेम में ठहरे रहना। क्यों? रसूलों के अमाल में भी इसी तरह की बातचीत है। खुदा यीशु मसीह ने ही कहा कि ठहरे रहना। कब तक? जब तक है कुव्वत का लिबास ना मिल जाए, ताकत ना मिल जाए, पाक रूह का जोर ना मिल जाए जो हमारी प्रोटेक्शन करता है। जब तक वो मिल ना जाए
मेरे शागिर्दों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप लोगों ने क्या करना है? ठहरे रहना है। ठीक है, ठहरे रहने के लिए उन्होंने फिर क्या किया? एक जगह का तयन किया, एक जगह को ढूंढा उन्होंने, और बालाखाना उन्होंने चुनाव किया। और बालाखाना में 120 लोगों की जमायत क्या हुई है? ठहर गई है। बालाखाना में 120 लोगों की जमायत जो है वो ठहर गई है। क्यों? मांगो तो दिया जाएगा। अब वो किस लिए ठहरे हुए हैं? मांगने के लिए। खुदावंद जो तू वादा करके गया है, तूने कहा था कि ठहरे रहना जब तक कुव्वत का लिबास, पाक रूह या रूह की ताकत हासिल ना हो जाए, उस वक्त तक ठहरे रहना। तो वो ठहरे हुए हैं, उनको तो पता भी नहीं था कि ऐसे कितना टाइम ठहरना है। 10 दिन भी, मैं कहता हूं कि ये भी थोड़े दिन नहीं है। 10 दिन भी थोड़े दिन नहीं है, बहुत दिन है। जिन्होंने आदत नहीं की ना ठहरन दी, उन्होंने वास्ते 10 घंटे या 10 मिनट ही ठहरना मुश्किल हो जाता है। मैं ठीक कह रहा हूँ? मैं हुणे ही इतने 10 मिनट थोड़ा कलाम च ज़्यादा देर करांगा ना, तो तुम खुद ही इथों तितर बितर होना शुरू हो जाओगे। तितर बितर मतलब कि फिजिकली तौर पे शायद नहीं, लेकिन जहनी तौर पे ना आप कहीं और खो जाएंगे। लेकिन ये लोग कितने दिन ठहरे रहे हैं? 10 दिन। खुदा यीशु मसीह नासरी जब मुर्दों में से जी उठे, 40 दिन अपने शागिर्दों को मिलते रहे, उनको नज़र आते रहे, और लोगों को भी इस तरह से नज़र आते रहे। 40 दिन जब पूरे हो गए, तो 40वें दिन जब खुदा यीशु मसीह नासरी को आसमान पर उठा लिया गया, तो उससे पहले यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, और इस जमायत से जो 120 लोगों की जमायत है उनसे कहा कि भाई ठहरे रहना। कब तक? उस वक्त तक जब तक कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। और क्या करना है? मांगते रहना है। और 10 दिन लिखा है मतवातर, ये 120 लोगों की जमायत जो बालाखाना में जमा थी, वो क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? मांग रही थी, मांग रही थी। और हम देखते हैं कि जैसे ही उन्होंने मांगते रहे, मांगते रहे, मांगते रहे, और ईद पैंतीकोस का जब दिन आया, आज कौन सा दिन मना रहे हैं? कितने इस तरह से खुदा के पाक रूह को या खुदा के पाक रूह की नेमतों को और मल्टीप्लाई करने के लिए कितने लोग मांगते रहे। सच्चाई से हाथ खड़ा कीजिएगा, दिखाने के लिए नहीं। देखो, मुझे कोई दिखाने की जरूरत नहीं है, ना मैं किसी को दिखा रहा हूं। वाकई कितने लोग मांग रहे थे? अब जरा हाथ सही तरह से खड़ा करें। यस। अब अगर आप मांग रहे थे मेरे अजीजों, सॉरी, मैं आप लोगों को इसमें कोई इनकरेज करने के लिए या डिग्रेड करने के लिए मैंने आप लोगों के हाथ नहीं उठवाए। जस्ट जानना चाह रहा था कि देखिए, आए तो हम हैं इबादत में। इस बात का अब इकरार है कि आप लोग खुदावंद से क्या कर रहे थे? मांग रहे थे। हो सकता है एक रात पहले, हो सकता है एक हफ्ता पहले, या हो सकता है कि जो पिछली ईद पैंतीकोस गुजरी हो, उस पर आप लोगों ने शायद उस एक्सपीरियंस को हासिल ना किया हो। तो इसलिए आप उस दिन से लेकर आज तक आप मांगते रहे, मांगते रहे। और जब आप मांगते रहे तो भी अगर हासिल कुछ नहीं हुआ, तो मेरे अजीजों, उस पर मैं सिर्फ आप लोगों को अब इनकरेज करूंगा, दिल बर्दाश्ता नहीं होना। लेकिन पहली बात तो यह है कि भाई मांगना है। मांगेंगे तो खुदा का पाक रूह मिलेगा। मांगेंगे तो 9 नेमतें जो खुदावंद के कलाम में लिखी हैं पहले करंथियों में, वो हमें मिलेंगी। हम मांगेंगे तो मिलेगा। ये इसी तरह से ही है कि जब बच्चा जब बहुत छोटा होता है, जिसके मुंह में अल्फाज नहीं होते, वो अपने एक्ट से अपनी माँ को, अपने बाप को, या उसके पास कोई भी होता है, तो उसको अपनी जिस भी चीज़ की उसको नीड होती है, वो उसको इशारों से, अपने एक्ट से जो है वो बताता है। ठीक है। अगर माएँ बच्चों को, जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं और दूध पीने वाले जो बच्चे हैं, जब बच्चा रोता है, बहुत ज़्यादा रोता है, तो माँ ने तो ठीक है पता पै ही जाता कि हुणे नूं भुख लगी है। लेकिन जो नाल भी होंदा ना, वो भी कहता है
दूध पिया, इन भुख लगी होगी, ऐसा ही है। तो मेरे अजीजों, वो बच्चा रोता है, माँ को एहसास होता है, वो बच्चे को दूध पिलाती है, ठीक है। बच्चा मांग नहीं रहा, एक्शन उसका नहीं है, वो एक्शन उसका है लेकिन उसके मुंह में जुबान नहीं है, लफ्ज नहीं है, अभी वो इस काबिल नहीं है कि वो इस तरह से कह सके कि माँ मैनू भुख लगी है तो मैनू दूध दे या मैनू खाना दे, नहीं। इसी तरह से हमारा आसमानी बाप, हमने क्या पढ़ा था, बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूहुल कुद्दूस क्यों ना देगा। मांगने वालों को, मेरे अजीजों, मांगना है। जिस तरह से ये 120 लोगों की जमायत मतवातर तौर पे 10 दिन, उनको इस चीज़ का नहीं पता था, खुदावंद को कह के नहीं गए थे कभी ईद पेंतिकोस्त तक ठहरे रहे हो, अभी तो हमें पता है ना, अभी हम एक माइंड सेट के साथ आते हैं, ये बातें रियलिटी हैं। अभी हम एक माइंड सेट के साथ आते हैं, ईद पेंतिकोस्त है, पाक रूह छू जाएगा। मैं ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? लेकिन मेरे अजीजों, ये किसी माइंड सेट के साथ नहीं बैठे थे, ये खुदावंद के उस वादे, उस कलाम के साथ बैठे हुए थे। खुदावंद ने कहा था कि भाई ठहरे रहना, कब तक, जब तक कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। उनको, उनके ज़हन गुमान में भी नहीं था कि ईद पेंतिकोस्त पे जो कि 10 दिन के बाद आने वाली है, उस पे खुदा का पाक रूह नाजिल होगा और हम सब कुव्वत से भर जाएंगे, ताकत से भर जाएंगे, फड़फड़ाती हुई ज़ुबानें आएंगी और हम सबों पर आकर ठहर जाएंगी और हम इस तरह से खुदा में मामूर हो जाएंगे, उसके पाक रूह से मामूर हो जाएंगे और हम दलेर हो जाएंगे, हम शाद हो जाएंगे, हम शेर हो जाएंगे, हम आबाद हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, लेकिन वो एक सोच के साथ खुदावंद के हुक्म के मुताबिक उस काम को करते रहे, करते रहे। और क्या हुआ कि पाक रूह उनको मिला। पाक रूह मेरे अजीजों क्यों जरूरी है? हम क्यों कहते हैं, मैं क्यों आप लोगों को सिखा रहा हूं कि मांगो, अगर नहीं आज तक मंगया ना तो मांगो। ये इसलिए भी जरूरी है मेरे अजीजों, जिस तरह के हालात व वाकयात चल रहे हैं, जिस तरह के हालात व वाकयात चल रहे हैं, और अगर इन हालात व वाकयात में अगर हम चाहते हैं कि हम यीशु के साथ जुड़े रहें, उसका इनकार नहीं बल्कि उसका इकरार करें। चाहे हम पर कोई आकर बंदूक रख दे, चाहे तलवार रख दे, या कोई भी किसी भी तरह से हमसे इनकार करवाने के लिए हम पे प्रेशर डाले, तो मेरे अजीज़ों, अदालतों में जब पेश किया जाए, अदालत ज़रूरी नहीं कि तो हुकूमत की अदालत, हो सकता है लोगों की अदालत भी लग जाए। आजकल तो ऐसे केस भी हैं जो अदालतों तक जाते नहीं, दुनिया खुद ही फैसला करके अपना काम मुका देती है। समझ जाएं आप लोग मैं जहाँ बात कर रहा हूँ। ऐसी अदालतों में भी जब आप जाएंगे तो खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने ही कहा है कि घबराना नहीं। अभी लास्ट संडे भाई स्टीफन का मैसेज था, क्या था? घबराना नहीं। बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक था, घबराना नहीं। तो क्या लिखा है? घबराना नहीं, बल्कि क्या करना है? तुम्हें खुदा का पाक रूह खुद बताएगा। तो उस टाइम बोली चलाकियां नहीं मारनियां कि मैं कैसे बचूं। खुदा का रूह खुद बताएगा कि अब क्या बोलना है। यहाँ पर सदर अदालत के सामने, लोगों के सामने पकड़ लिया गया है और यस्सु की गवाही देने के सबब से अब मुझे शायद संसार किया जा रहा है, मारा पीटा कूटा जा रहा है। तो मेरे अजीज़ों, अगर उस वक्त पाक रूह नहीं होएगा ना, ग्रांटेड, ग्रांटेड, अगर उस वक्त पाक रूह नहीं होगा तो फिर उस टाइम शैतान पता अबलीस किहड़ियां वर्सां तुहाडे सामने लाएगा, ਜਿਹੜੀਆਂ अक्सर बेशतर ਅਸੀਂ हर टाइम ਵਿੱਚ फिट कर रहे होने आ, जिथे साड़ी गर्दन फड़ी जा रही होंगी है ना, उत्थे ਅਸੀਂ दो वर्सेस हैं, उनको हम बड़ा कोट करते हैं। 2 वर्सेस कौन सी हैं? एक वर्स तो बड़ी मशहूर है, जोर से स्टीफन भाई, पीछे से भी कोई इस वर्स को बोले। रूह से भी चलना है और अकल से भी चलना है, ठीक है ना। रूह का तो काम है जिंदगी च होया ही नहींगा, अकल तो फिर कहेगी। तो अकल कौन दे रहा है? जिहड़ा खुद बेअकल है, यानी कि अबलीस।
वो तो अकल दे रहा है, क्योंकि आप लोगों ने अकल उसको उसके हवाले की हुई है ना, तो फिर तुसी की करोगे कि ओदी गल मनोगे। वही यस, जैसे यस्सु के पास आया था इब्लीस, मैं इसलिए ये बातें कर रहा हूं मेरे अजीजों, मैं कोई फलसफी बातें नहीं करता। खुदा यीशु मसीह के पास भी इब्लीस आया और उसने कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से कहे तेरे लिए रोटियां बन जाएं। अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को इस हैकल के किनारे से नीचे गिरा, और लिखा है कि तेरी बाबत लिखा है कि फरिश्ते तुझे आकर क्या करेंगे, उठा लेंगे। असी तुसी किया यस्सु जो खुद एक खुदा की जात है, हालेलुया, उसके पास जब इब्लीस आ गया तो जो बातें वो कर रहा था ना, वो बातें वाकई कलाम में लिखी थी। ऐसा नहीं कि नहीं लिखी थी, लिखी थी, लेकिन मेरा यीशु पहले ही से पाकरू से मामूर था, और उसने इसलिए उसकी इन ऑफरों को ठुकराया, उसने ठोकर मारी उन्हें। क्यों? क्योंकि वो पाकरू से मामूर था। तो असी जो पाकरू ना मामूर नहीं होगा, कहा गया यस, खुदावंत के कलाम में लिखा था रूह से भी चलो अकल से भी चलो, अकल दा तकाज़ा है वे भाई। एक और वर्ष इब्लीसों से टाइम जहन चलाएगा। दूसरी वर्ष क्या होगी, वो भी बड़ी मशहूर है, पता है? हैं? हाँ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ इब्लीस ਨੂੰ शैतान ਨੂੰ अपनी तरफ आंदे वेखो तो की करो, छुप जाओ। मैं इसलिए मेरे अजीजों आप लोगों को ये बातें सारी कह रहा हूँ, पाक रूह की मैं अहमियत के ऊपर भी हूँ। क्यों मांगना है भाई, मांगो, नहीं मांगा तो अगर मांगने का क्राइटेरिया ठीक नहीं तो उस क्राइटेरिया को आज सीख के जाओ और उसके मुताबिक खुदावंत से मांगो। पाकरू अगर नहीं तो मेरे अजीजों आए, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, जब कभी ऐसा मौका आएगा तो आप अपने कदमों पे खड़े नहीं रह सकेंगे, क्योंकि आप लोगों ने इस चीज़ की ख्वाहिश ही नहीं की। और मैं आप लोगों को ये भी बता रहा हूं कि वो वक्त अब दूर नहीं है। किसी भी खुशफहमी में मत रहें, अब वो वक्त दूर नहीं है। हालात और वाक़यात आप सबके सामने हैं, कैसे एकदम से हालात एकदम यू शूट करते हैं, एकदम से जुम करके नीचे आते हैं, कैसे घूमते रहते हैं। हम सब इन चीज़ों को देखते रहते हैं, लेकिन जो खुदा के पाक रूह से खुदावंत के साथ जो कनेक्टेड हैं, वो किसी भी हालात में। स्टीफन भाई का मैसेज क्या था? घबराना नहीं। यस्सु कह रहा है घबराना नहीं। तो जब आप खुदा के कलाम के साथ जुड़े हुए हैं, खुदा का पाक रूह आपके अंदर काम कर रहा है, तो फिर मेरे अजीजों आप घबराएंगे नहीं, बल्कि आप जिसके सामने खड़े हो जाएंगे वो क्या होगा? घबरा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इब्लीस घबराया ना फिर, जब यस्सु को उसने 3 बार आजमा लिया और यस्सु ने उसके हर जो भी जिस तरह से भी आजमाना चाह रहा था, जब यस्सु ने उसका मुंह तोड़ उसको जवाब दिया, तो फिर लिखा है कि वो उससे भाग गया। जैसे यहूदा के खत में भी लिखा है कि अगर तुम इब्लीस का मुकाबला करोगे तो वो तुमसे भाग जाएगा। तो इब्लीस का मुकाबला मेरे अजीजों, फिर बता दूं, बगैर पाक रूह के आप लोग इब्लीस का मुकाबला नहीं कर सकते। इसीलिए यस्सु ने अपने शागिर्दों को कहा था, ठहरे रहो उस वक्त तक जब तक कुव्वत का लिबास ना मिल जाए, पाक रूह रूहुल कुद्स ना मिल जाए, ठहरे रहो। उससे पहले हम देखते हैं मेरे जो हम लोग कुछ भी नहीं है, हम लोग कुछ भी नहीं। इस तरह से आज से देखना शुरू कीजिएगा, हम लोग कुछ भी नहीं है। पतरस रसूल और या वो 12 शागिर्द जो खुदा यीशु मसीह नासरी के साथ साथ चलते थे, जब तक पाक रूह उनके ऊपर नाजिल ना हुआ था, पाक रूह का एक्सपीरियंस हासिल ना किया था, तो कैसे जब थोड़ी सी मुसीबत आई, यीशु पकड़ा गया, तो उन्होंने क्या किया? फौरन से भाग गए, अपनी अपनी राह, अपने अपने घर चले गए। अगर पतरस के बारे में लिखा है, वो फिर भी खुदा यीशु मसीह के पीछे पीछे आया है, यस्सु के पीछे आया है, लेकिन उसके आने का क्या फायदा? पाकरू नहीं है। जब पाकरू नहीं है तो पूछा जा रहा है कि क्या तू भी इसके साथ है? क्या तू भी यस्सु के साथ है? साफ क्या है? इनकार। पाकरू नहीं है।
एक बार नहीं 3 बार इनकार किया। ठीक है, क्यों? क्योंकि पाक रूह नहीं है। अब जब 120 लोगों की जमात बालाखाना में ठहरी हुई है और रूह कुद्स नाजिल हुआ है, ईद पैंतीकोस के मौका पर रूह जब नाजिल हुआ है, अब जुबानें, फड़कती हुई जुबानें आई है। ठीक है, गैर जुबानों में अब दुआ शुरू हो गई है, बातचीत शुरू हो गई है। तो पतरस जो उस वक्त बुज़दिली का मुजाहरा कर रहा था क्योंकि पाक रूह से मामूर नहीं था, और यस्सु ने भी कहा था ठहरे रहना। ठीक है, तो जब उसको बात समझ में आई है, ठहर गया है और 120 जमात में शामिल है। और जब 120 लोगों की जमात में शामिल है तो पहले छुपता फिरता था, इनकार करता फिरता था, लेकिन जैसे ही ईद पैंतीकोस के मौका पर पाक रूह का नज़ूल हुआ है, कुव्वत से भर गया है, ताकत से भर गया है, नबूवत से भर गया है, हिकमत से भर गया है, कलाम से भर गया है, तो फिर क्या हुआ है? आके खलो गया सामने सामने। वही पतरस जो छुपता फिर रहा था, जब पाक रूह, मैं क्यों कह रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं पहले में क्या कह रहा था कि पाक रूह मंगना है, अगर नहीं मंगया तो मंगो। और मांगने का तरीका पास्टर तहसीन ने भी बताया था, मैं भी थोड़ा सा उसको उसमें और थोड़ा सा ऐड कर रहा हूं, या उसी को कह लें कि आगे बढ़ा रहा हूं। तो मांगना है, इन्होंने मांगा, जब मिल गया तो फिर पतरस वही जो, वो लोग तब्दील थोड़ी हो गए थे, हालात के तब्दील थोड़ी हो गए थे, बल्कि यीशु के सलीब के बाद ज़्यादा शागिर्दों पर मुसीबत आ गई थी। ऐसे ही है, ज़्यादा पकड़ना शुरू हो गए थे, क्योंकि यीशु तो अब नहीं था, लेकिन यीशु के बाद जो उसके शागिर्द बड़े बड़े मौज़ात, बड़े बड़े काम, बड़े बड़े गवाहियाँ जब दे रहे थे, लोग तब्दील हुए जाते। तो उस डर से वो क्या था कि उनका घेरा तंग किया जाता था। जब घेरा तंग किया जाता था तो पाक रूह से जब मामूर हो गए तो फिर आ गया पतरस भी कहा, भैया आ जाओ सामने, अब आओ मेरे सामने, एक एक करके। लड़ाई वास्ते नहीं, ये जिस्मानी कुश्ती है, आओ मेरा मुकाबला करो। लेकिन हमारी जंग या हमारी लड़ाई गोश्त की नहीं, बल्कि किसकी है? रूह की है। हालेलुया। तो रूह की जंग कौन लड़ता है? खुदा का रूह खुद लड़ता है। जब खुदा का रूह ही नहीं अंदर, तो वो कैसे लड़ाई होगी? लड़ाई नहीं होगी। खुदा के रूह को मांगे। ठीक है, तो मेरे अजीज़ों, इस तरह से करके हम देखते हैं कि जब उन्होंने कुव्वत के लिबास को, कुव्वत का लिबास जब पहन लिया, तो जब उन्होंने फिर दिलेरी के साथ आए हैं। और एक बहुत बड़ा ये काम भी मैं इसमें ज़रूर थोड़ा टच करना चाहूँगा। लिखा है कि जो ज़ुबानें, जो 120 लोगों की जमात थी, वो जो ज़ुबानें बोल रहे थे, वहाँ पर तरह तरह की कौमें, तरह तरह की ज़ुबानें बोलने वाले लोग बैठे हुए थे, या खड़े हुए थे, या उस जमात में थे, वहाँ उस एरिया में थे। तो उनको वो सब समझ आ रही थी, है, उनको सब समझ आ रही थी कि ये तो शायद ये तो हमारी ही बोली बोल रहा है। ये लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा। इस पर मैं थोड़ा सा खुदावंद से रात को मांग रहा था। मैंने कहा, खुदावंद ये इसका क्या मतलब है कि उनको भी समझ आ रही थी एक कीबो लंडे ने, जबकि उनकी वो ज़ुबान भी नहीं थी। तो मैं इस हवाला से ऑथेंटिकली मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे खुदा के रूह ने रात सिखाया है, इस पर मैं इस बात को ज़रूर अपना, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर। मैं ये नहीं कहता कि आई एम राइट, ठीक है, हो सकता है ठीक भी ना भी हूँ, लेकिन मैं एक नज़रिया, एक बात आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ कि वो 120 लोगों की जमात जो थी, सिर्फ पाक रूह उन पर नाजिल नहीं हुआ था, बल्कि वहाँ का लिखा है कि 3000 लोग जो वहाँ मौजूद थे, मर्दों का जिक्र है। अगर वहाँ 3000 मर्द थे तो मेरा ये कहना है कि उनको भी खुदा के रूह ने छुआ। और उस वक्त अगर कोई पंजाबी में बात कर रहा है तो उनको समझ आ रही है, अगर कोई सिंधी में बात कर रहा है तो उनको समझ आ रही है, यानी कि उनको भी खुदा के रूह ने छुआ। और जो बातचीत हो रही है अब वो उनको भी समझ आ रही है, और यहाँ से जो पाक रूह से मामूर होकर की जा रही है वो भी समझ आ रही है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ, मुझे खुदावंद ने और सिखाया कि जब तक खुदा का रूह आपके अंदर या उस सुनने वाले के अंदर ना होगा तो कैसे और क्यों कर वो आपकी बात पर, जो बात रूह की तरफ से आई है, जो आसमानों के आसमान के खुदा की तरफ से आई है, क्यों कर वो आपकी बात पर आमीन कह सकता है?
तो मुझे खुदा ने रात इस बात को सिखाया कि सिर्फ वो 120 लोगों की जमायत पर ही रूल कुदस नाजिल नहीं हुआ था, बल्कि रूह ने ऐसा काम किया कि 3000 मर्द और अगर 6000 औरतें ला लो तो अगों 9000 बच्चे ला लो तो एक बड़ी जमायत बन जाती है। तो उन सबको वो खुद कह रहे हैं, क्या ये हमारी बोली नहीं बोल रही, क्या ये गलीली नहीं, क्या ये सब गलीली नहीं? लेकिन ये हमें क्यों ऐसा लग रहा है कि हमारी बोली बोल रहे हैं, हमारे साथ ही बातचीत कर रहे हैं? तो मेरा ये कहना है कि वहाँ पर खुदा के रूह ने उनके ऊपर भी काम किया। टेम्परेरी काम हो सकता है, ठीक है, लेकिन खुदावंद ने जहन को खोला। और जब तक खुदा का रूह हमारे जहन को, अक्लों को मेरे अजीज़ों ना खोले, हमें कलाम की समझ नहीं आती। बहुत सारी गहरी और उम्मीद बातें हैं तो फिर बहुत ही मुश्किल है। सादा सी मुख्तसर सी बातें वही लोगों को सिखाते सिखाते की कवांगे साढ़े वाल चिट्टे हो जाते हैं, फिर कवांगा मेरे अंगोडी जाते हैं। लेकिन लोग टस से मस नहीं होते। लोगों को वो छोटी सी बात समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि खुदा का पाकरू काम ही नहीं कर रहा है। खुदावंत भी नहीं। खुद मैं इस हवाले से ज़रूर इस बात को तसल्ली पाता हूँ इस बात से, खुदावंत के कलाम से ही। खुदावंत कहता है कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें, खुदावंत कहता है कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। तो खुदावंत मुझे तसल्ली देता है कि जिदे तू मेहनत करना है, जिदे तू नाल तू बड़ा मुखातिब है, अगर टस तो मस नहीं हो रहा, तेरा मतलब है कि तू बरियल जमा में, तू क्या है? तू बरियल जमा है। इसका कसूरवार ये खुद है, ठीक है। और ये कसूरवार इसलिए भी है क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि इसका चुनाव हो और ये मेरी तरफ आए, अपनी बुरी राहों से फिरे और मुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करे और उस एक्ट को, बाप बेटे और पाक रूह के एक्ट को करे और उस बरकत को, उस इनाम को हासिल करे। इन 9 नेमतों की ख्वाहिश करे, इन 9 नेमतों को मांगे, इनके लिए अपने आप को ढूंढने की रूह में डाले, खटखटाने की रूह में डाले। खुदावंद ही नहीं चाहता। हालेलुया। हम और आगे बढ़ते हैं। हमने मांगने के हवाला से ईद पैंतीकोस के मौका पर इन 120 लोगों की जमायत को देखा कि किस तरह से वो खुदावंद के हुक्म के मुताबिक फिर क्या हुआ कि 10 दिन मांगते रहे और उनको क्या हुआ? मिल गया। इसी कलाम के मुताबिक कैसे? बस मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। उन्होंने मांगा, उन्हें दिया गया। फिर उसके बाद क्या था? ढूंढो तो पाओगे। पाकरू के हवाला से आज हमारा चैप्टर पाकरू ही है, ठीक है। ईद पैंतीकोस है, रूह के नजूल का आज दिन है, एक बहुत बड़ी ईद है। हालेलुया। खुदावंद का आज अपॉइंटेड टाइम है और खुदावंद की उन तमाम ईदों में खुदावंद के वादे हैं कि मैं तुम्हारे साथ खुद तुम्हारे मुकद्दस मजमू में हूँगा। खुदावंद का ये वादा है। और फिर हमने दूसरा भी क्या देखना है? ढूंढो तो पाओगे। क्या हम पाकरू की नेमतों, बरकतों, बख्शिशों को पाने के लिए पाकरू को ढूंढते हैं? ढूंढते हैं, शायद मिला नहीं। ढूंढते हैं, ठीक है। अभी आप सबने हाथ उठाया था। यस, हम खुदा के पाकरू के लिए झुके हुए थे, खुदावंद से मांग रहे थे, ढूंढ रहे थे। तो ढूंढना कैसे है? मांगने के हवाला से हमने सीखा है, अब हम ढूंढने के हवाला से थोड़ी देर के लिए देखेंगे। मेरे साथ देखें मरकस की अंजील, उसका 5वां बाब, उसकी 25 से 34वीं आयत। कोई भी बुलंद आवाज से इसको पढ़ने में रहनुमाई करे। ये एक स्टोरी है, हम सब लोग जानते हैं। मैं इसलिए बाजुकात नहीं बल्कि हमेशा ही कहते हैं, संडे स्कूल की वर्सेज है ये औरत 12 बरस से बीमार है, ठीक है। एक बीमारी में मुब्तला है और उस बीमारी ने उसकी हालत ऐसी कर दी है मेरे अजीज़ों के वो बड़े तबीबों के पास, डॉक्टरों के पास, हकीमों के पास, जेड़ा जिथे कहता रहा वो उथे जाती रही और अपने इलाज के लिए, क्योंकि वो बीमार थी। जो कोई भी उसे जो भी एड्रेस देता वो बेचारी वहाँ पर पहुँचती, ठीक है ना। आज भी हम जब अपनी ज़िंदगियों में देखें, हमें भी शायद जब किसी वक्त में किसी चीज़ में
किसी ऐसी बीमारी में या किसी ऐसे काम में जब हमें कोई कहता है कि भाई आप फलां जगह चले जाएं, तो आप वहाँ क्या करते हैं? ढूंढते 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 क्या करते हैं? आप पहुँच जाते हैं। तो इस औरत ने जो 12 बरस से बीमार है, इसे भी पता चला है कि यीशु नाम एक शख्स आया है। इसने सुना है। आइजक टीवी ते एक बड़ी न्यूज़ आ रही सी, यस्सु कराची में कयूमाबाद ए एरिया में 15 नंबर गली में आया है। तो वो खबर सुन के ते उथे पहुंची। ठीक है ना? नहीं, उस वक्त ना टीवी चैनल से, ना फोन से, ना कोई और ऐसी कोई मीडिया की कोई ऐसी कोई चीज़ थी कि जिससे हम जो है वो इन चीज़ों को सुन सकते। कहीं से दूर से खुदा के रूह ने भी उसको गाइड किया कि चल मेरी बेटी, अब तेरा वक्त आ गया है, तूने बड़ी मुसीबत उठाई है, तूने बड़ी तकलीफ उठाई है, अब तुझे एक एक्ट करना है, अब तुझे एक अमल करना है। मेरा बेटा यस्सु है ज़मीन पर, जो लोगों को शिफा दे रहा है। जो उसको ढूंढते हैं उन्हें वो मिल जाता है, और जो उसे पा लेते हैं फिर वो ज़रूर ही अपनी बीमारियों से शिफा पा जाते हैं। तो निकल अपने घर से और तू यस्सु को ढूंढ कि वो कहाँ है। और उसने अपने घर में ही इरादा किया कि मैं अगर ढूंढते ढूंढते यस्सु के पास पहुंच गई, और अगर मैं यस्सु के पास पहुंच गई तो मैं उसकी पोशाक के किनारे को ही छू लूँगी, तो मैं क्या हो जाऊँगी? शिफा पा जाऊँगी। ईमान देखें उसका ईमान और उसका एक्ट देखें। मैं इस बात को, जबकि यहाँ पे लिखा भी है कि उस बीमारी की हालत में वो इतनी कमज़ोर पड़ चुकी है। और आप सबको पता है यस्सु जिस भी गली, जिस भी कस्बे, जिस भी मुल्क, जिस भी शहर में से, जिस भी गांव में से गुजरते तो उसके पीछे एक बड़ी भीड़ लग जाती। वो सारी भीड़ को मेरे अजीज़ों, वो बेचारी जो एक कमज़ोरी की हालत में, वो जो एक बीमार औरत थी, बहुत टाइम से 12 बरस, एक अच्छा खासा टाइम है उस बीमारी में मुब्तला है। डॉक्टरां ने, हकीमां ने, मेरे वर्गिया ने ओदी जिंदगी में और खोखला कर छड़िया होएगा अपने एक्सपेरिमेंट कर करके। लेकिन उन सारी कमी कमजोरियों के बावजूद वो भीड़ को चीरती हुई, एक साइड पे करती हुई आई है और यीशु की पोशाक के किनारे को छू लिया है। ढूंढती ढूंढाती आई है यीशु के पास, और आखिरकार वो इसमें कामयाब हो ही गई। और उसके ईमान के मुताबिक ही हुआ कि जैसे उसने पोशाक के किनारे को छुआ तो उसको शिफा मिल गई। और जैसे ही शिफा जारी हुई तो यीशु एकदम से चिल्ला उठा है। यीशु एकदम से चिल्ला उठा। यीशु ने कहा, भाई मुझे किसने छुआ है? शागिर्द भी हैरत से बात कर रहे थे, या अगर आसान लफ्ज़ों में कहे तो यीशु का एक किस्म का तमस्करी उड़ा रहे थे। यीशु तो की हो जी गल्ला कर रहा है। अक्सर बेशतर मैं भी कोई ऐसी बात करता हूँ, लोग हंसते हैं। यीशु का शायद मजाक उड़ा रहे थे, भाई तू की हो जी गल कर रहे हैं, पूरी दुनिया तेरे आसे पासे अगे पिछे वे, तो तू कह रहा है मैनू किन्ने छुआ? बल्कि तेन तो ही सारे ही छूंड है, सारे तेरे उत्ते डिगन है। और यही हालत होती थी। यीशु जब रस्तों में गुजरता तो लोग उसके ऊपर गिरे पड़ते थे। बाइबल में बार बार इस बात के बारे में लिखा है, लोग उस पर गिरे पड़ते थे। यहाँ पर भी लिखा हुआ है गिरे पड़ रहे थे। शागिर्दों ने कहा कि यीशु तू कैसे कह रहा है कि तुझे किसने छुआ? यीशु ने फिर एक बात कही है। क्या कही है? मेरे अंदर से कुव्वत निकली है, किसी ने ईमान से छुआ है। आज यहां पर कोई ऐसा बेटा, ऐसी बेटी, कोई ऐसा शख्स इस सोच के साथ आया है कि यीशु आज तेरे साथ मेरा इनकाउंटर होना है।
और मैंने आज तेरी पोशाक के किनारे को छूना है और तेरी कुव्वत को मैंने हासिल करना, तुझसे निकलेगी तो मुझे हासिल होगी। इस सोच के साथ आज कितने आए हैं? अगर नहीं आए तो इस सोच के साथ आए, इस सोच से उसके खुदा के रूह को ढूंढें। खुदावंद यीशु को जब ढूंढ लेंगे मेरे अजीजों, तो आप खुद ही अपने लिए शिफा को या अपने लिए पाक रूह को या पाक रूह की 9 नेमतों को आप खुद ही हासिल कर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये एक ऐसा मौजज़ा था मेरे अजीजों जो खुदावंद ने छू के नहीं किया था, बल्कि यीशु को पता भी नहीं सी, पिछों ही आ गए। यीशु को वैसे सब पता था, लेकिन यीशु इस औरत का इकरार करवाना चाह रहे थे। इतने जो असी किसी ने कहना कि भाई किसी की जिंदगी में काम हुआ, किसी को खुदा का रूह ने छुआ, हुणे पूछ लेना किसी को प्रस्तिश के वसीला से खुदावंद के रूह ने छुआ। चलो शुक्र है। ये इसलिए नहीं मैं कह रहा कि तो वर्शिप मैं करना है, सनी करना है, या बेटी मतलब खलो के कुछ कर रहे थे, तो फिर नहीं, लोग आगे नहीं आते गवाहियों के लिए। जिंदगियों में बड़े बड़े काम हो जाते हैं लेकिन गवाही नहीं। तो यीशु ने इसलिए पीछे मुड़ के पहला तो उन्हें खुद चांस दे रहा सी, क्योंकि खुदावंद ने जिसकी जिंदगी में काम किया होता है ना, तो फिर वो रह भी नहीं पाता। वो कितना भी छुपना चाहे, हालांकि पहले इसने इंसानी सोच अकल से भी चलो, रूह से भी चलो, पहला अकल का मुजाहरा किया, छुप जाओ। लेकिन जब यीशु ने कहा ना कि मुझे छुआ है क्योंकि मेरे अंदर से कुव्वत निकली है, तो फिर उन्हें समझ आ गई। फिर उन्होंने कहा अभी आ जाओ, आ जाओ, सामने आ जाओ। अब पाकरू मुखातिब है और मुझे आना है सामने। तो मेरे अजीजों, उसने फिर इकरार किया, यस खुदावंद मैंने तेरी पोशाक के किनारे को छुआ और मैं शिफा पा गई। लेकिन मैं डर रही थी। उसका डर एक क्या था? उसका डर ये था मेरे अजीजों, आज अगर हम भी खुदावंद के घर में आए हैं खुदा के पाक रूह को रिसीव करने के लिए, तो मैं भी शायद ये मैं ढूंढने पर हूं। और मैं इस बात के बारे में बताऊं, इस पर्सनालिटी को या इस स्टोरी को मैंने यहाँ पर क्यों लेकर आया हूं? इसलिए मेरे अजीजों कि आज हमारी हालत भी शायद इस 12 बरस से बीमार औरत की तरह है। हम शायद अपने आप को शेम फील करते हैं, हम शायद अपने आप को बहुत ही नापाक, क्या कहना चाहिए, इस तरह के क्या वर्ड्स होंगे जो अपने आप को बहुत ही वो कोस रहे होते हैं, नापाक कह लो, अपने आप को बहुत गिल्टी फील करते हैं। मैं तो बहुत ही अंजदा वा, मैं उंजदा वा, नहीं नहीं खुदावंद मैं तो तेरे कोल आ ही नहीं सकता, या तू तो मैनू छू ही नहीं सकता। ये 12 बरस की औरत भी पीछे से इसी सोच के साथ आई थी। पता है उसको क्या बीमारी थी? मैं उसकी बीमारी पर बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन उसको बीमारी ऐसी थी कि वो किसी भी पाक चीज़ को छू नहीं सकती थी। और यीशु क्या था? पाक था। वो इसलिए डर गई थी, वो डरी, चलो मेरी शामत आ गई, मैं यहीं पर संसार कर दी जाऊंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई इतने पाक शख्स को छूने की, तूने इजाज़त भी ना ली? तो पाक रूह आपको मेरे अजीजों इजाज़त देगा नहीं। आपको उस मकाम तक पहुंचना है। और मैं आपको बताऊं, ये जितनी चीज़ें भी आपके दिमाग में जो आती है ना, हम एक्सपीरियंस करते हैं। फेसबुक पर सुनने वालों के लिए भी ये बात करता जाओ, यूट्यूब पर सुनने वालों के लिए भी ये बात करता जाओ कि जब कभी भी हम खुदावंद की हजूरी से महरूम रह जाते हैं, तो अपनी ही सोचों और सोचों को बदलने वाला, सोचों के अंदर आने वाला, सोचों के अंदर नेगेटिविटी को फैलाने वाला वो इब्लीस, उसकी गंदी नापाक तासीरें हमारे जहनों को इस तरह से कर देती हैं। हम अपनी तरफ से तो बड़ा एक सोना जा एक्ट कर रहे हैं, नहीं नहीं खुदावंद मैं तो बहुत ही नापाक हूँ, अपनी छाती को ही पीटते हैं, खुदावंद मैं बहुत ही नापाक हूँ, मैं तो इस काबिल भी नहीं। जैसे वो एक लिखा है, एक सिपाही के घर पे जब खुदावंद गया, उसने कहा कि खुदावंद मेरा घर इस काबिल नहीं कि तू मेरे घर के छत के नीचे आए, तो उत्थों ही दुआ कर दे, उत्थे दुआ कर दे तो शिफा मिल जाएगी। हम लोग इस तरह से भी खुदा के रूह को मौका नहीं दे रहे होते। बार बार इब्लीस आके जहन च तुम थोड़ा जब अगर खुदा दा रूह आ रहा है काम करने वास्ते, तो तुसी नहीं नहीं खुदावंद मैं नहीं। ये होता है, ऐसा ये होता है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ आप लोगों को मेरे अजीजों, ये एक्सपीरियंसेस हैं।
खुदा का रूह आपकी ज़िंदगी में काम करना चाह रहा होता है, वो चाह रहा था पाक रूह से भर जाए, पाक रूह से मामूर हो जाए, लेकिन वहीं पर इब्लीस आकर आपके ज़हन में तुसी अपनी तरफ बड़ी शेखी मारन डे हो। नहीं नहीं नहीं, मैं तो खुदावंद इस काबिल ही नहीं का, बहुत नापाक और पता नहीं केड़े केड़े गुनाह मैं करना। और खुदावंद मेरे अजीज़ों या गुनहगारों के लिए आया था, हाजी नमाजी पास्टरा पादरी बिशमा वास्ते नहीं सी आया हो। उसने आप कहा कि मैं गुनहगारों के लिए आया हूँ, तो गुनहगार को वो दावत देता है। पाक रूह आपको जब मिल जाएगा तो आपकी सारी आपकी सारी नापाकी जाती रहेगी, वो नापाकी आपके पाकरू के वसीला से पाकीज़गी में बदल जाएगी। पाकरू को हासिल करने के लिए मेरे अजीज़ों, जब भी इब्लीस आपके जहन में इस तरह की बात डाले तो आपने फ़ौरन उसको यस्सु के नाम से डांटना है कि ऐ इब्लीस तू दूर हो, यस्सु के नाम से। तो कौन होता है मेरे दिमाग को आकर मुंतशिर करने वाला। और आपको एक और बात बताऊं मेरे जो पाकरू बहुत ही हसास होता है, जहाँ पर आपका ध्यान डाइवर्ट हुआ, जहाँ पर आपने इब्लीस को मौका दिया और आपने खुदा के पाकरू की आवाज़ को सुनने के लिए अपने कान को ना लगाया, तो वो चंद सेकंड होते हैं, मैं मिनट नहीं कहूँगा, चंद सेकंड होते हैं, उसी में पाखरू आपको आकर अपने कोई अल्फाज कह लें या अपनी कोई नेमत, अपनी कोई बरकत, अपनी कोई बख्शिश देना चाहता है, और इब्लीस आपकी उस बरकत को छीन के ले जाता है। जब आप खुदा के, मैंने शुरू में क्यों कहा, आज जो खुदा के पाखरू से मामूर नहीं है वो बुलंद आवाज़ से आज दुआ, शायद कई लोगों को मेरी ये बात ना बहुत बुरी लगी होगी, गारंटीड, लेकिन उसके पीछे एक मकसद है मेरे चीज़ों। अच्छा, वो मैं अभी आप लोग उसका एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसलिए मैंने मना किया कि आज सिर्फ और सिर्फ बुलंद आवाज़ से दुआ वो करेंगे जो पाकरू से मामूर है। जो पाकरू से मामूर नहीं, आज वो, मैं ये नहीं कह रहा कि दुआ नहीं करनी, दुआ तो आज आपने ज़्यादा करनी है, लेकिन बुलंद आवाज़ से नहीं, मुंह खोल के नहीं, क्योंकि अक्सरियत ऐसी जगहों पर ऐसे लोगों की होती है जो पाकरू से मामूर नहीं होते। और अगर आपका पड़ोसी भी पाकरू से मामूर नहीं है और उसने आपके ही लफ्ज़ों पर अपने कान को लगाया हुआ है, और अगर उसको खुदा का रूह से कोई बात करना चाह रहा है, उसको कोई लफ्ज़ देना चाह रहा है, और लेकिन वो आपके लफ्ज़ों, आपकी आवाज़ पर उसके कान लगे हैं, तो वो क्या करता है कि वो एक इंसानी नेचर है, एक इंसानी नेचर है कि आप ज़्यादा अपने साथ, वो जो, क्योंकि इब्लीस ज़्यादा अटैक करता है, फिर नहीं ऐप उधर जा रहा है उस पास से। आपको पता है इब्लीस, आप जब इब्लीस के सारे इरादों को तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं ना, तो इब्लीस अपनी पूरी कुव्वत से आता है, पूरी ताकत लगा देता है, क्योंकि उसको पता है कि आज मेरा एंड, या तो वो कहते हैं ना कि या मार जाओ तो या मार दो वो, तो इब्लीस को पता होता है। इसलिए मैंने मना किया था कि आज आप जितने भी पाखरू से मामूर नहीं है, आप लोगों ने बुलंद आवाज़ से नहीं करनी दुआ, आपने आज अपने दिल में खुदावन से पाखरू को मांगते रहना है, उसे ढूंढते रहना है, तो खुदावंद मांगने वालों को देगा, ढूंढने वालों को वो मिल जाएगा। हालेलुया। तो इसलिए मैंने मना किया था। मैं भी शायद उस वक्त लोगों को मेरी बात समझ में ना आई हो, और लोगों ने उस वक्त बोला कि आज की हो जी बात होने लगी है। तो मेरे अजीज़ों, हमने देखा इस तरह से कि उस औरत ने, जो बेशक कमी कमज़ोरियों में घिरी हुई थी, नापाकियों में घिरी हुई थी, अपना सारा मालो असबाब उसने खर्च कर दिया था, बहुत तकलीफ़ उठा चुकी थी, लेकिन उसने एक दिन इस बात का इरादा कर लिया कि मैं यीशु को ढूंढ के रहूँगी, और जब मैं उसे ढूंढ लूँगी तो उसकी पोशाक के किनारे को ही छूऊँगी तो मैं शिफा पा जाऊँगी। तो हमने इस तरह से आज खुदावंद को पहले तो ढूंढना है, इस तरह के एक्शंस के साथ, इस तरह के एक्ट के साथ, इस तरह के अमल के साथ अपनी कमी कमज़ोरियों को आप धक्के मारें। उसने अपनी कमी कमज़ोरियों को धक्के मारे हैं। बदन इजाज़त नहीं दे रहा कि तू इतना लंबा सफ़र कर सके, इतनी भीड़ को चीरे, तू लोगों को हटाए, और तू जाके स्पेसिफिकली जो तूने इरादा किया कि पोशाक के किनारे को छू लूँ, और उसके लिए बड़ी उसको स्ट्रगल करनी पड़ी होगी। मेरे अजीज़ों, ये कोई इतना ईजी नहीं था, बहुत मुश्किल था, और ये शायद आपके लिए भी बहुत मुश्किल हो, लेकिन आपने मायूस नहीं होना, दब नहीं छोड़ना, हिम्मत नहीं हारनी। आपने जब तक उस पोशाक के किनारे को छू ना ले, जब तक खुदा का रूह आपको मिल ना जाए, आप लोगों ने छोड़ना नहीं है। पीछे 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 ताक में लगे रहना है, ढूंढते रहना है। तो मेरा ये ईमान है कि आपको खुदा का रूह मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और इसी तरह से हमने तीसरा चीज़ क्या पढ़ी थी, मांगो
तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ, क्या है, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते। थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, खुदा के कलाम के हवाला से बात कर रहा हूं, इसको यहां छोड़ नहीं सकते हैं। आखिरी स्टेप के ऊपर है हम लोग, खटखटाना। यीशु ने ही कहा कि खटखटाओ तुम्हारे वास्ते। किसने कहा? यीशु ने कहा। खटखटाने के हवाला से हमें, जिस तरह से हमने अभी इस स्टोरी को भी देखा, 12 बरस की बीमार औरत, इसी तरह एक और स्टोरी है, उसको भी हम देख लेते हैं। लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 11वां बाब और उसकी 5 से 8वीं आयत तक। मैं आप सबके लिए पढ़ता हूँ। लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 11वां बाब, उसकी 5वीं आयत से 8वीं आयत तक आप सबके लिए पढ़ता हूँ, गौर से सुनेगा। पर उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है जिसका एक दोस्त हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, आए दोस्त मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि मेरा एक दोस्त सफ़र करके मेरे पास आया है और मेरे पास कुछ नहीं कि उसके आगे रखूं। और वो अंदर से जवाब में कहे, मुझे तकलीफ़ ना दे, अब वो दरवाज़ा बंद है और मेरे लड़के मेरे पास बिछोने पर हैं, मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूँ कि अगरचे वो इस सबब से कि उसका दोस्त है उठकर उसे ना दे, तो भी उसकी बेहयाई के सबब से उठकर जितनी दरकार हैं उसे देगा। यहां पर हम एक चीज को देख रहे हैं, एक शख्स है जिसका दोस्त दूर दराज से कहीं से आया है और रात के उन पहरों में आ गया है कि अब जिसके पास वो आया उसके पास खुराक नहीं है, रोटी खाना नहीं है, लेकिन वो अपने दोस्त के पास जाता है, साथ ही पड़ोसी होगा, घर होएगा नाल ही। अब वो उसके दरवाजे पे गया है और दरवाज़ा क्या कर रहा है? खटखटा रहा है। लेकिन उसका दोस्त अंदर से उसे कह रहा है कि भाई हूं तू चला जाए, केड़ा टाइम रोटी दा यार, हूं तो वेखा ही सो गए आ, मेरे बेटे मेरे साथ लेट गए हैं, असी फुल तैयारी च आ सौन दी, ते हूं तू की कर, चला जा। लेकिन वो क्या करता है? फिर खटखटाता है। पता नहीं उसने कितनी बार खटखटाया होगा, यहाँ लिखा तो नहीं है, लेकिन लगता है उन्हें को बाबे खटखटाया होगा। तो उसके उस बहुत ज़्यादा खटखटाने पर आखिरकार उसका जो दोस्त था, शायद अंदर जो सानू भी इंज दी चीज़ां करनियां पै जान ना, उदों असीं कहने भाई हुण दोस्त है या रिश्तेदार है, खड्डे च पै, असीं नहीं खोलना हूँ। लेकिन फिर भी अगर कोई खटखटाता जाए तो आप क्या करते हैं? पर ये लोग के उठी जा, सोनी ला वेख लै की कह रहा है। तो बहुत ज़्यादा खटखटाने पर उसके लिए फिर दरवाज़ा खोला गया है। और ये दरवाज़ा पता वो क्यों अंदर से क्यों मना कर रहा था? हमारे दरवाजे तो ऐसे होते हैं ना कि छोटे से लॉक लगे होते हैं, उनको हम यूँ करते हैं दरवाज़ा खुल जाता है, या हैंडल यूँ करो तो खुल जाता है, ठीक है ना। कुंडी अगर लगी है तो कुंडी को थोड़ा सा यूँ करो तो खुल जाता है। ये दरवाजे, इनके बारे में हम अगर देखें हिस्ट्री में, अगर हम इन बातों को देखना चाहें तो हमें पता चलता है उनके दरवाजे बहुत ही मुश्किल दरवाजे होते थे। उनको बड़े यानी कि ऐसे तरीके से उनको बंद किया जाता था कि ओहदे ते समझो कि उन्हों का कोई 15 तो 20 मिनट लग जाते सन बंद करन दे विच ही, ठीक है। बंद करने में 15-20 मिनट लग जाया करते थे, तो खोलन से तो मुझे लगता और टाइम लगता है। तो बड़ी एक तरीके से उसका एक डोर होता था, बड़े बड़े लक्कड़ होते थे, उनको यूं करके किसी में फंसाया जाता था और इस तरह से करके एक नहीं होता था, पूरे दरवाजे के इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती थी उस तरह से जाके, क्योंकि वो दौर ऐसा था कि उसमें जंगली जानवर या डाकू चोर लुटेरे इस तरह की चीज़ें बहुत होती थी, इसलिए लोग अपनी हिफाजत के लिए ज़बरदस्त तरीके के क्या करते थे कि दरवाजे लगाते थे ताकि कोई बाहर से अंदर ना आ सके। तो अब वो अपनी इस तकलीफ़
को ना करने के लिए उसको अंदर से कह रहा है भाई अब तू चला जा, मेरे बच्चे भी सो गए हैं, मैंने दरवाज़ा भी बंद कर लिया है, तू चला जा। लेकिन उसको ज़रूरत थी, उसको ज़रूरत थी खाने की, क्योंकि उसके पास उसका दोस्त परदेश से आया था, दूर से आया था। तो वो क्या कर रहा था, वो बार बार खटखटा रहा था। क्या हम बार बार खटखटाते हैं खुदा के पाक रूह को हासिल करने के लिए, या खुदा यीशु को हासिल करने के लिए? क्या हम बार बार खटखटाते हैं? बल्कि उनके आलम है कि यीशु कहता है कि मैं दरवाजे के बाहर खड़ा क्या करता हूं? यीशु भी मेरे अजीजों आपके दरवाजा पर खड़ा खटखटाता है। लेकिन क्या आप यीशु के दरवाजा को खटखटाते हैं? अब आपकी नीड है, आपकी अगर नीड है, अगर वाकई आपको ज़रूरत है खुदा के पाक रूह की, उसकी पाक रूह की नेमतों की, अगर आप वाकई चाहते हैं कि हमें खुदा का रूह छू जाए, आज हम पाक रूह से मामूर हो जाए, अगर वाकई उसके पाक रूह की अहमियत है, उसकी अहमियत का पता है, अगर वाकई उसके पाक रूह की आप कदर करते हैं, तो फिर आप खुद ही मांगोगे भी, ढूंढोगे भी, खटखटाओगे भी उस वक्त तक जब तक कि आपको मिल ना जाए। जिस तरह से इस शख्स को भी रोटियां दी गई, क्यों दी गई? लिखा है कि उसकी बेहयाई के सबब से, क्योंकि वो दरवाज़ा खटखटाना छोड़ ही नहीं रहा था। उसको पता था कि आज मुझे इस घर से रोटियां मिलेंगी, ये सिर्फ सुस्ती कर रहा है मुझे देने में। मेरे बच्चे सो गए हैं, दरवाज़ा बंद हो गया है, रात का अब ये पहर है, नहीं मैं तो आज लेके जाऊंगा। क्या आज आप लोग इस तरह से सोच के आए हैं? कितने इस तरह से सोच के आए? सॉरी हाथ फिर चकवान लिया हुआ। मैं फिर अजीज़ों आप लोगों को बता दूं, मैं आप लोगों से ऐसे हाथ नहीं उठवा रहा, ये आप लोगों का इकरार है खुदावंद के सामने। वाकई अगर आज आप इस सोच के साथ आए हैं, तो अभी हम जब कलाम के बाद इस सेगमेंट को शुरू करेंगे, तो मेरा ये ईमान है कि आज एक भी रूह जान बदन, आज कोई भी बेटा, कोई भी बेटी, कोई भी भाई, कोई भी बहन, कोई भी बुजुर्ग, कोई भी खादम यहां से आज तिश्ना ना लौटेगा, बल्कि आज खुदा के पाक रूह से बढ़कर जाएगा और खुदावंद अपने खुदा की तमजीद करता हुआ जाएगा और खुदावंद की शुक्रगुजारियों से भर जाएगा, पाक रूह से भर जाएगा और खुदावंद के पाक रूह के लिए जोर से तालियां बजाता हुआ अपनी शादमानी को अपने दिलों में, अपनी जिंदगी में खुदावंद की शादमानी को लेकर यहां से जाएगा और खुदावंद अपने खुदा के नाम को ऊंचा करता हुआ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे।